हेलो दोस्तों, उज्जवल हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो एनीमे के पहले एपिसोड की। लेकिन दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 12 साल पहले हिडन लीफ विलेज नाम के एक गाँव में नाइन टेल फॉक्स नाम के एक डीमन फॉक्स ने हमला किया था, जो कि साइज़ में इतना बड़ा था कि उसके पूंछ पहाड़ों को तोड़ दे रहे थे और भूकंप ले आ रहे थे, और पूरे गांव के निंजा उसे हराने में असमर्थ थे। लेकिन सिर्फ एक निंजा ही ऐसा था जो कि उस फॉक्स को हरा सकता था, और उस फॉक्स को हराने में उस निंजा ने अपनी जान गंवा दी। और उस निंजा ने फॉक्स को हराकर एक बच्चे की बॉडी में उसे कैद कर लिया, जिसका नाम था नारुतो। लेकिन उस फॉक्स को हराते हुए उस निंजा की जान चली जाती है, और वो निंजा और कोई नहीं था बल्कि फोर्थ होकागे था। दोस्तों, होकागे उस निंजा को कहा जाता है जो कि गांव का प्रमुख होता है और सबसे ताकतवर निंजा होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम नारुतो नाम के 12 साल के बच्चे को देखते हैं। ये वही बच्चा है जिसके शरीर के अंदर उस नाइन टेल फॉक्स को कैद किया गया है। नारुतो इधर उधर भाग रहा होता है, जिसे कई निंजा पकड़ने के लिए दौड़ा रहे होते हैं, क्योंकि नारुतो ने ग्रेट होकागे फेसेस पर पेंटिंग कर दी है और कोई भी निंजा नारुतो को पकड़ नहीं पा रहा होता है। नारुतो एक दीवार में छुप जाता है, लेकिन इरुका नाम का एक निंजा नारुतो को पकड़ लेता है। इरुका नारुतो से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी क्लासरूम में होना चाहिए। जिसके बाद इरुका नारुतो को रस्सी में बांधकर क्लासरूम में ले जाता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि नारुतो पिछले 2 अटेम्प्ट में निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो पाया है। और अब चूंकि नारुतो ने शैतानी की है, इसलिए पूरी क्लास को फिर से ट्रांसफॉर्मेशन जुट्सु करके दिखाना पड़ेगा, और एक एक करके सभी बच्चे इरुका सेंसे के रूप में बदलकर दिखाते हैं। लेकिन जब नारुतो की बारी आती है तो नारुतो एक हॉट लड़की के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर इरुका सेंसे के नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहाल हो जाता है। और इरुका सेंसे ऐसी शैतानी करने पर नारुतो पर बहुत गुस्सा होता है। क्लास के बाद इरुका नारुतो से होकागे स्टोन फेसेस को साफ कराने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो से बोलते हैं कि जब तक तुम सारे पेंट साफ नहीं कर दोगे तुम घर नहीं जा सकते हो। तब नारुतो मुस्कुरा कर बोलता है कि वैसे भी घर पर मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इरुका सेंसे नारुतो को थोड़ा टाइम देखता है और बोलता है कि सभी स्टोन फेसेस साफ हो जाने के बाद मैं तुम्हें रामेन खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। जिसके बाद नारुतो बहुत ही खुश होता है और वो जल्दी से सभी स्टोन फेसेस साफ कर देता है, और फिर रात को वो दोनों रामेन खाने के लिए जाते हैं। यहाँ इरुका नारुतो से पूछता है कि तुमने होकागे फेसेस के साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता है वे कौन है? तब नारुतो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है होकागे कौन है। वे आज तक के सबसे ताकतवर निंजा हैं, और फोर्थ होकागे जिन्होंने नाइन टेल फॉक्स को हराया था वे तो ऑसम हैं। इरुका बोलता है तुम ये सब जानते हुए भी क्यों करते हो? तब नारुतो बोलता है कि मैं उनसे भी महान होकागे बनने वाला हूँ। मैं नारुतो उजुमाकी लीफ विलेज का सबसे ग्रेट होकागे बनूंगा, ताकि जो लोग मुझे हेट करते हैं वो भी मुझे पसंद करने लगेंगे। नारुतो इरुका सेंसे से उसका हेडबैंड मांगता है, बट इरुका सेंसे नारुतो से बोलते हैं कि तुम ये सिर्फ तभी पहन सकते हो जब तुम निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगे। अगले दिन सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है, और पास होने के लिए सभी को अपना एक शैडो क्लोन बनाना होता है। और नारुतो जब ये सुनता है कि पास होने के लिए शैडो क्लोन बनाना है तब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि शैडो क्लोन जुट्सु नारुतो का सबसे वीक जुट्सु है। और जब नारुतो शैडो क्लोन बनाता है तो वो बिल्कुल ही बेकार होता है, जिसके बाद उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इरुका के बगल में बैठे मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से कहते हैं कि नारुतो को हमें पास कर देना चाहिए, क्योंकि नारुतो ने कैसे भी हो एक क्लोन तो बना ही लिया है। तब इरुका सेंसे बोलते हैं कि हर स्टूडेंट ने कम से कम 3 शैडो क्लोन बनाकर दिखाए हैं, और नारुतो ने सिर्फ एक बनाया है, वो भी बेकार है, इसलिए हम नारुतो को पास नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर नारुतो बहुत ही गुस्सा होता है। और जब सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ग्रेजुएट होने का सेलिब्रेशन बना रहे होते हैं तब नारुतो उदास होकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिजुकी आता है और मिजुकी नारुतो को अपने साथ ले जाता है। मिजुकी नारुतो से बोलता है कि इरुका सेंसे थोड़े कड़क हैं, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। नारुतो बोलता है कि सिर्फ मेरे लिए है क्यों? तब मिजुकी बोलता है कि इरुका चाहते हैं तुम बहुत स्ट्रांग बनो, लेकिन ये आसानी से नहीं होगा। इरुका सेंसे भी तुम्हारी तरह ही बड़े हुए हैं, उनके भी कोई पेरेंट नहीं थे। मिजुकी नारुतो से बोलता है कि मैं तुम्हें पास होने के लिए एक सीक्रेट बताता हूँ, और नारुतो उस सीक्रेट को सुनने लगता है। अब कहानी शिफ्ट होती है इरुका सेंसे की ओर, जो कि अपने घर में अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। असल में जब 12 साल पहले नाइन टेल फॉक्स ने हमला किया था तब उस लड़ाई में इरुका के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तभी मिजुकी इरुका के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, और जब इरुका दरवाज़ा खोलता है तब मिजुकी इरुका को बताता है कि लॉर्ड होकागे ने आपको याद किया है। नारुतो ने सीक्रेट स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है, जिसमें नाइन टेल फॉक्स को आज़ाद करने का तरीका है। और अब सभी निंजा लॉर्ड होकागे के सामने इकट्ठा होते हैं। यहाँ सभी होकागे से बोलते हैं नारुतो ने जो किया है वो कोई मजाक नहीं है, हर बार हम उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन इस बार उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके बाद होकागे बोलता है कि नारुतो को तुरंत मेरे सामने लेकर आओ, और सभी निंजा नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
हम देखते हैं कि मिज़ुकी ये प्लान बना रहा होता है कि वो पूरे गांव को नारुतो के खिलाफ भड़का देगा और फिर जब नारुतो को गांव से निकाल दिया जाएगा तब वो स्क्रोल मिज़ुकी अपने पास रख लेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नारुतो उस स्क्रोल को लेकर जंगल के बीच में जाता है। जहां नारुतो उस स्क्रोल को खोलता है तब उसमें पहला जुट्सु मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु होता है, जिसे देखकर नारुतो फिर से मुंह बनाकर कहता है कि मुझे फिर से ये करना पड़ेगा। और थोड़े समय बाद इरुका सेंसे नारुतो के पास आते हैं। इरुका नारुतो से बोलता है कि तुम यहाँ पर स्क्रोल के साथ क्या कर रहे हो। तब नारुतो बोलता है कि आप बहुत जल्दी आ गए सेंसे, मैं अब तक सिर्फ एक ही जुट्सु सीख पाया हूँ। तब इरुका बोलता है तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तब नारुतो बोलता है हाँ, क्योंकि जो कोई भी इस स्क्रोल से जुट्सु सीखता है वो ग्रेजुएट हो जाता है। तब इरुका चौंक कर नारुतो से पूछता है कि तुम्हें ये किसने बोला। तब नारुतो बताता है कि ये सारी बातें उसे मिज़ुकी सेंसे ने बताई है और ये भी बताया कि स्क्रोल कहाँ पर मिलेगा और उसे लेकर कहाँ जाना है। ये सुनकर इरुका को समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लान मिज़ुकी का है। तभी वहाँ पर मिज़ुकी आ जाता है और मिज़ुकी इरुका पर कुनाई से हमला कर देता है, जिससे इरुका घायल हो जाता है। इधर नारुतो को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इरुका नारुतो से बोलता है कि मिज़ुकी को किसी भी हालत में ये स्क्रोल मत देना, क्योंकि इसमें कुछ खास जुट्सु हैं जिसका उपयोग मिज़ुकी अपने फ़ायदे के लिए करेगा। मिज़ुकी नारुतो से बोलता है कि इरुका तुमसे झूठ बोल रहा है और एक बहुत ही बड़ी बात जो कि तुमसे छुपाई गई है। नारुतो पूछता है कौन सी बात। मिज़ुकी नारुतो से बोलता है कि तुम्हारे अंदर 9-tailed डीमन फॉक्स कैद है, जिसके कारण कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है और इरुका भी तुम्हें पसंद नहीं करता है, क्योंकि 9-tailed फॉक्स ने इरुका के पेरेंट्स की जान ली थी। नारुतो ये सब सुनकर चिल्लाने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी मिज़ुकी नारुतो पर एक शूरिकेन फेंक देता है और इरुका नारुतो को बचाने के लिए उस शूरिकेन को अपने ऊपर ले लेता है। इरुका नारुतो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम हमेशा अकेले रहे हो और अकेले रहना कैसे लगता है मुझे पता है। मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, जिससे तुम्हें ऐसा फील नहीं होता। मिज़ुकी हंसते हुए नारुतो को कहता है कि इरुका ने हमेशा तुमसे नफरत की है, क्योंकि 9-tailed फॉक्स ने इरुका के पेरेंट्स की जान ली थी और वो अब तुम्हारे अंदर है और इरुका तुमसे स्क्रोल लेने के लिए कुछ भी कह रहा है। नारुतो इतना सुनने के बाद स्क्रोल लेकर वहाँ से भाग जाता है। मिज़ुकी हंसते हुए इरुका से कहता है कि नारुतो अपनी सोच बदलने वालों में से नहीं है, वो इस स्क्रोल का इस्तेमाल गांव को डिस्ट्रॉय करने के लिए करेगा। इरुका अपने पीठ पर लगे शूरिकेन को निकालता है और मिज़ुकी पर हमला करके कहता है कि नारुतो ऐसा नहीं है। मिज़ुकी शूरिकेन को डॉज करते हुए कहता है कि मैं नारुतो को मारकर वो स्क्रोल लेकर अभी आता हूँ। दूसरी ओर लॉर्ड होकागे अपने बॉल से ये सब देख रहे होते हैं। तभी सीन नारुतो की ओर आता है, जहां इरुका नारुतो को पीछा करते हुए उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन नारुतो इरुका को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तब इरुका बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं इरुका नहीं मिज़ुकी हूँ, और इरुका मिज़ुकी के रूप में बदल जाता है। तब नारुतो इरुका के रूप में बदल कर कहता है क्योंकि मैं इरुका हूँ। असल में इरुका नारुतो को भेस लेकर भाग रहा था। मिज़ुकी इरुका से कहता है कि तुम क्यों उस जानवर को बचा रहे हो। तब इरुका बोलता है कि नारुतो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अलग है, दयालु है, साथ ही हार्ड वर्किंग है। नारुतो जानता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं। वो कोई डीमन नहीं है, वो हिडन लीफ विलेज का नारुतो उज़ुमाकी है। नारुतो वहीं पर एक पेड़ के पीछे में छिपा होता है और नारुतो इरुका की ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है। और जब मिज़ुकी इरुका को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब नारुतो वहाँ पर आ जाता है। नारुतो मिज़ुकी से बोलता है कि अगर तुमने मेरे इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब मिज़ुकी नारुतो से बोलता है तो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो डीमन फॉक्स। जिसके बाद नारुतो अपना 1000 शैडो क्लोन बनाता है, जिसे देखकर मिज़ुकी की हालत ख़राब हो जाती है और अब नारुतो मिज़ुकी को बहुत पीटता है। और ये सब देखकर इरुका बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जहाँ नारुतो से एक भी शैडो क्लोन नहीं बनता था, वहीं आज नारुतो ने 1000 शैडो क्लोन बना दिए हैं। जिसके बाद इरुका नारुतो को अपने पास बुलाता है और इरुका नारुतो को आंखें बंद करने के लिए कहता है। जिसके बाद इरुका नारुतो को अपना हेडबैंड पहनाता है और ये देखकर नारुतो बहुत ही खुश होता है। दूसरी ओर विलेज के अंदर लॉर्ड होकागे सभी को बताते हैं कि स्क्रोल मिल चुका है और नारुतो कुछ ही समय में वापस आने वाला है। वे सभी को बताते हैं कि ये सारा खेल मिज़ुकी का था, ना कि नारुतो का। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।